हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन जिस तरह से मार्केट ने फॉल दिखाया है, तो क्या ये फॉल आगे कंटिन्यू रह सकता है या फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे के दिन मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है, प्राइसन क्या बनाया है, मार्केट मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो बने रहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सबसे पहले एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल, पूरी बेयरिश कैंडल है। और इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया है, जिस लेवल से फॉल मिला है लास्ट, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो मैंने कई बार बताया कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है ये। यहाँ पर मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको बुलिश होना है या फिर यहाँ पर बेयरिश होना है। तो लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए और फिर से प्राइस जो है वो डाउन आ चुका है। नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर इस लो को ब्रेक करता है, ये जो लास्ट कैंडल बनी है, अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करता है, डाउन साइड आता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ पर ये वाला लो। यानी कि इस कैंडल का अगर हम लो देखें तो 49,654 का है। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, क्योंकि पहले भी इसने सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया था, उसके बाद डाउन आ गया था और फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लिया था। तो अब ये अगर डाउन आता है तो 49,650 का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया, अगर इस एरिया को भी ब्रेक किया, तो हमारे पास ये 50 ईएमए, फिर 50 ईएमए का टारगेट हम डाउन साइड के लिए लेकर चल सकते हैं। अभी जो व्यू है वो यहाँ पर बन चुका है बेयरिश का। और देखिए अप साइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नजर में रखिएगा इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। क्योंकि पहली बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, प्राइस डाउन आया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप है और फिर से इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस किया है। तो प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ पर, अगर फिर से सपोर्ट लेता है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए वर्क करेगी रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर इसने जो लास्ट ये जो स्विंग बना दिया है, इसको ब्रेक करेगा, तभी हमारा व्यू चेंज होगा यहाँ पर। तब तक हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बेयरिश का। ये ध्यान रखना, हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बेयरिश का। क्योंकि यहाँ पर देखो फ्रेंड, प्राइजेक्शन जो हमें मिल रहा है ना, वो बेयरिश के लिए बन रहा है। क्योंकि यहाँ से प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप और फिर से डाउन है, तो यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन मिल चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट फिर यहाँ पर और भी फॉल दिखा सकता है, जो लेकर जा सकता है 50 ईएमए के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पर। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, डाउन साइड के लिए, यानी कि बेरिश का व्यू रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एरिया है, मार्केट ने जिस लेवल से रिजेक्शन फेस किया फ्रेंड, ये हमारे पास डिसीजन एरिया था। यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट था ये वाला लेवल, क्योंकि देखो फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे पास ये वाला हाई है और यहाँ पर ये वाला लो है, लास्ट कैंडल का लो, ठीक है। प्राइस देखो इस एरिया के अबव सस्टेन नहीं कर पाया है। सेलर्स के पास एक मौका था यहाँ पर सेलिंग के लिए, तो काफी अच्छा प्राइस ने मूवमेंट दिखाया और एक ही कैंडल यहाँ पर डाउन आ गई थी। यानी कि सेलर्स क्या है, अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब इस लेवल को ब्रेक कर जाता है इस एरिया को, तो यहाँ पर बायर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और मार्केट हमारा फिर स्ट्रांग होता है, बुलिश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि रिजेक्शन का एरिया था, एक बार यहाँ पर सेलर्स ने फिर से ट्राई किया है। तो इंपॉर्टेंट ये जो एरिया है 51,944, यानी कि 52,000 का राउंड नंबर। बुलिश का व्यू कब रखेंगे, स्ट्रॉन्ग व्यू कब रखेंगे अपसाइड के लिए, जब यहाँ पर 52,000 अबव मार्केट सस्टेन करेगा, तो हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू रहेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। अभी जिस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है वो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था। प्राइस डाउन आया है, डाउन आने के बाद देखो इंपॉर्टेंट ये एरिया होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पर और प्राइजेशन देखते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर, तो थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा यहाँ पर। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमें समझ में आ गया कि जो मार्केट का जो व्यू है वो क्या है, बेयरिश का है। वनडे टाइम फ्रेम पर भी देखे तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी है बेयरिश कैंडल, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्राइजेशन भी क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइजेशन क्या है, यहाँ पर पहले चल रहा था अप साइड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्राइजेशन चेंज कर चुका है, तो वनडे टाइम फ्रेम पर हमें प्रॉपर मिल चुका है प्राइजेशन डाउन साइड के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या लेवल होगा यहाँ पर, हमारे पास सपोर्ट का कौन सा लेवल है, तो चलो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल है, यहाँ पर हम मार्क करेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग, ये लेटेस्ट लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अभी देखो मार्केट ने फॉल दिखाया और एग्जैक्ट किस लेवल पर जो है सपोर्ट लिया है, 50,455 के लेवल पर, ठीक है, यानी 0.6 का लेवल है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेवल ब्रेक भी हो चुका है और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है 0.546 का लेवल। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है, और जो टारगेट होगा यहाँ पर एक तो राउंड नंबर 50,000 का और उसके बाद ये वाला लो,
ठीक है। बेरिश के लिए सॉरी अपसाइड के लिए कब प्लान करेंगे? अपसाइड का भी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मूव करे अपसाइड। तो यहाँ पर अपसाइड का कब प्लान करेंगे? स्ट्रॉन्ग व्यू क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग व्यू रहेगा यहाँ पर ये वाला हाई, और अगर यहाँ से प्राइसन चेंज करेगा तब इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अदरवाइज यहाँ पर अपसाइड का जो ट्रेड होगा वो रिस्की रहेगा। ठीक है, हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर? बेरिश के लिए, तो हम सेल ऑन राइज का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मंडे के लिए लेवल्स। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहने वाला है? बेरिश का। लेकिन जिस लेवल पर है वो हमारे पास क्या है, एक बार यहाँ से मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेने की कोशिश करे, और अगर लो ब्रेक किया तो तेजी से फिर से फॉल दिखा सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं। यहाँ पर इनको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट लो है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर नए लेवल्स मार्क करते हैं। तो 15वें टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन काफी अच्छा इसने मूवमेंट दिखाया और प्राइजेक्शन एक बार भी चेंज नहीं किया। गैप डाउन ओपन हुआ, एक मूवमेंट दिया अप साइड, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने मूव किया डाउन साइड के लिए। काफी अच्छा ये मूवमेंट रहा है। बीच में देखो प्राइस यहाँ पर रुका भी, लेकिन फिर से मूव किया डाउन साइड, एक कैंडल बनी बेरिश, उसके बाद फिर से टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर से मूव किया डाउन साइड। तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या है, अभी भी डाउन साइड के लिए है। काफी अच्छा मूवमेंट रहा है। और यहाँ पर ये बेस था, काफी टाइम से मैं आपको इंट्राडे में भी बता रही थी कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। अगर इसको ब्रेक किया तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, और काफी अच्छा मूवमेंट रहा फ्राइडे के दिन। मंडे के लिए हमारे पास क्या लेवल्स है? तो मंडे के लिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये वाला हाई। ठीक है, ये क्योंकि मंडे यहाँ पर ये हाई है, लास्ट हाई, और उसके बाद ये वाला लो है। ठीक है, डाउन साइड के लिए सेफ ट्रेड कब बनेगी? जब इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर से चलेंगे डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पर मार्क करते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल। यहाँ पर ये लास्ट हाई और यहाँ पर ये लास्ट लो, यानी कि मंडे फ्राइडे के दिन का हाई और फ्राइडे के दिन का लो, ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड कब प्लान करेंगे? अपसाइड का जो सेफ ट्रेड बनेगा फ्रेंड, ये जो एरिया मार्क किया है, और यहाँ पर देखो 50 EMA भी है। अगर प्राइस इस लेवल के अबव सस्टेन करता है इंट्राडे में, तब हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड का कब प्लान करेंगे? जब ये लेवल ब्रेक होगा, यानी कि ये जो लो बनाया है इसको ब्रेक करेगा, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर प्राइसिंग के साथ प्राइस मूव कर रहा है और इस एरिया के आसपास आ रहा है, 50 EMA के आसपास दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है, या फिर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज कर रहा है डाउन साइड के लिए, तो फिर से यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अप साइड का ट्रेड हम कब प्लान करेंगे? 51,000 अबव सस्टेन करेगा तभी जो है प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर अगर आप प्लान करोगे इस एरिया से तो थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा। ठीक है, तो अप साइड का ट्रेड अगर हम प्लान कर भी रहे हैं इस एरिया में तो सोच समझ कर करेंगे और अपनी क्वांटिटी को स्मॉल रखेंगे। जबरदस्ती की कहीं पर एंट्री हमें प्लान नहीं करनी है। आप अब जाने दो, अगर जा रहा है यहाँ कहीं पर अगर फिर से रिजेक्शन फेस करा है तो फिर से प्लान कर देंगे डाउन साइड के लिए। अगर इस लेवल के अबव और 50 EMA अबव अगर ये सस्टेन कर रहा है तो फिर यहाँ पर हम प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी। लो ब्रेक करेगा तो फिर से फॉल मिल सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने कुछ लेवल्स मार्क कर लिए हैं। बीच में अगर हम मार्क करें तो ये वाला हर्डल है 820, क्योंकि लास्ट यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था और डायरेक्टली फॉल दिखाया, 3 कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, बीच में छोटे छोटे से हर्डल्स मिलेंगे हमें। 700 का राउंड नंबर भी है और उसके बाद 800 राउंड नंबर भी है। तो ये टारगेट होंगे अप साइड के लिए। डाउन साइड अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस करके, अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है और लो को ब्रेक करता है, तो देखो फ्रेंड, अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा रिस्की रहे ट्रेड। ठीक है, अगर टाइम स्पेंड कर रहा है प्राइस, यहाँ पर डाउन आए, डाउन आने के बाद इस एरिया पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, या फिर यहाँ पर अगर प्राइसिंग के साथ ये मूव कर रहा है तो फिर से हम जा सकते हैं डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर डायरेक्टली जो है ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो डाउन साइड के हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 50,440, 40-50। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल लेवल्स एक बार देख लेते हैं कि क्या टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर ये वाला बेस है 300 और 240, ये मार्क कर लेते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट है यहाँ पर ये। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ पर 51,000 के आसपास का भी लेवल है। ठीक है, तो डाउन साइड हमारे पास ये टारगेट होंगे। ये छोटे छोटे से टारगेट होंगे 336 और उसका 250 राउंड नंबर।
अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 51,000 राउंड नंबर, सॉरी 50,000 के आसपास का एरिया। ठीक है, ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए बता दिया कि अप साइड इस लेवल के अबव ही प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर रिस्की रहेगा ट्रेड। और अप साइड अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो होगा 200 राउंड नंबर, यहाँ पर ये वाला हडल। ठीक है, तो ये टारगेट होंगे अप साइड के लिए, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ये ध्यान रखना। और प्राइस यहाँ पर अगर मूव करता है तो ये 800 900 ये टारगेट होंगे। इसको वैसे रिमूव कर देती हूँ, इसका काम नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो प्राइसिंग के साथ चलेंगे अप साइड, यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर से चलेंगे डाउन साइड। सेफ ट्रेड इस लेवल बिलो यहाँ पर बनेगा। अब अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखो फ्रेंड, अगर गैप अप भी प्राइस ओपन होता है, अगर यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है इस एरिया पर, तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिल रहा है 50 ईएमए से, सॉरी 50 ईएमए और इस एरिया के आसपास से अगर प्राइस जो है रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर से प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। फिर से हमारे पास 700 और ये 650, ये जो क्लोजिंग कहाँ जहां पर करी है इस एरिया के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। यानी कि हमारा जो ओवरऑल जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बेयरिश का। अगर यहाँ से प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और 50 ईएमए अबव अगर सस्टेन करता है, तो फिर हो सकता है मूवमेंट अपसाइड के लिए भी दे सकता है। तो यहाँ पर प्राइजेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, तो अपसाइड के लिए 51,200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, ये टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज इस लो के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ से फिर से मार्केट जो है फॉल दिखा सकता है। फर्स्ट कैंडल को जरूर देख लेना कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर सपोर्ट ले, अगर रिजेक्शन ले रहा है तो हो सकता है फिर से ये मूवमेंट दे डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर रेड कैंडल और बेयरिश कैंडल है। इसने नया हाई बनाकर जो है कैंडल क्रिएट करी है बेयरिश कैंडल। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्राइस जो है काफी अच्छा मूव करा था, यहाँ पर भी बनी थी बेयरिश कैंडल और मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखना, अगर लो ब्रेक करता है तो फिर से मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। और इंपॉर्टेंट क्या लेवल होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास ये लास्ट लो है 23,893, यानी कि 23,900 राउंड नंबर। बीच में क्या हडल बनेगा तो बीच में यहाँ पर हम लेते हैं फिर रिट्रेसमेंट टूल और ये वाला लो और यहाँ पर ये हाई मार्क कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है यहाँ पर 24,600 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो 24,443 का लेवल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट है। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर इस लेवल के आसपास तक आ सकता है और यहाँ से फिर से हो सकता है एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो प्राइस को ध्यान रखना, अगर लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है फिर से मूव करे अप साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो प्राइसन रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू। सिर्फ एक कैंडल से ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ पर बेयरिश हो चुका है। रिजेक्शन लिया है, लो ब्रेक करता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला हर्डल है, अगर इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पर प्राइसन अगर हमें मिल जाता है तब हम चलेंगे डाउन साइड के लिए। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा प्राइसन बन चुका है डाउन साइड के लिए, लेकिन निफ्टी ने टॉप से जो है रिजेक्शन फेस किया है। कैंडल जो बनी वो बनी यहाँ पर बेयरिश कैंडल। ठीक है, पैटर्न भी क्रिएट किया है, यहाँ पर जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा पैटर्न है। लो ब्रेक किया तो डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर फिलहाल तो बेयरिश के लिए। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर प्राइजेक्शन देखते हैं मंडे के लिए। तो वनडे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन मिल चुका है डाउन साइड के लिए। ठीक है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए फिर से डाउन आए। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, 24,600 राउंड नंबर और ये 50 ईएमए। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो 50 ईएमए और इस लेवल के आसपास तक आ सकता है, इसका ये टारगेट रहने वाला है इंट्राडे में। ठीक है, तो इंट्राडे में भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पर बेरिश का है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक किया तो इसके लिए आगे के टारगेट 24,600 का राउंड नंबर ये देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर प्लान करते हैं। अरे एक सेकेंड, चार्ट यहाँ पर एक बार सेट कर लेते हैं। इन सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इंट्राडे में मार्क करते हैं लेवल्स। तो देखो प्राइस यहाँ ओपन हुआ फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी, पूरी तरह से यहाँ पर इसने बेरिश पैटर्न क्रिएट किया और लो जैसे ही ब्रेक किया अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला डाउन साइड के लिए। काफी अच्छा ये मूवमेंट रहा और इसने लो बनाया है, वो बनाया है 800 राउंड नंबर। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 800 राउंड नंबर। बीच में क्या हडल है, तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो बीच में हडल है वो है 950 अराउंड।
ठीक है, क्योंकि लास्ट यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है और यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है ये वाला 885 अराउंड। तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है और 885 अबव अगर निकलता है तो इसके लिए छोटा सा हर्डल 950 और ये 50 EMA। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा उसके लिए हम मार्क करते हैं फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल, और ये वाला हाई मार्क कर लो और ये वाला लो मार्क कर लो। ठीक है, तो अप साइड हमारे पास जो हर्डल होगा वो होगा 24,985, यानी कि 25,000 का राउंड नंबर है और यहाँ पर क्या है 50 EMA भी है। तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाएगा तो 50 EMA के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो डाउन साइड से अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो अप साइड के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है सोच समझ कर ट्रेड को प्लान करना। ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन एरिया होगा। अगर बुलिश होना है तो 50 EMA अबव सस्टेन करना चाहिए और 25,028 अबव। अगर सस्टेन करके मूवमेंट दिखाएगा तब हम चलेंगे अप साइड के लिए। और यहाँ पर अगर प्राइस मूव करता है तो एक बार यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश ये फिर से कर सकता है, तो थोड़ा सा नजर में रखना। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 950। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 25,100 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अप साइड के लिए नजर में रखना। और लास्ट ये वाला हडल 25,030। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 800 राउंड नंबर। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, इसको हटा देती हूँ। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 800 बिलो 770, एक हमारे पास ये वाला हर्डल होगा यहाँ पर ये 775 अराउंड। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर फिर 700 का राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 700 राउंड नंबर ये वाला हर्डल, और उसके बाद 650 अराउंड यहाँ पर ये। तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए निफ्टी में। तो चलो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा हर्डल बनेगा, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 700 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 650 के आसपास का हर्डल। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, और ये टारगेट अप साइड। और अप साइड के लिए ट्रेड क्या रहेगा, रिस्की रहेगा जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि अगर मूव करता है अप साइड तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। बहुत ज्यादा अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो देखो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा सेलिंग साइड में। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना। वैसे हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा बेयरिश का। अगर यहाँ पर जाने के बाद इस एरिया पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन, तो फिर से प्लान कर सकते हो सकता है डाउन है और इस गैप को फिल करे। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, हमारा जो व्यू रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेयरिश का। लेकिन प्राइजेक्शन के साथ हम चलेंगे। इंट्राडे में ये ध्यान रखना कि हमें क्या देखना है, प्राइजेक्शन, जो हमें प्राइजेक्शन दिखाई देगा हमें उसके साथ चलना है। ठीक है, अपना सिर्फ अपना व्यू लेकर नहीं चलना है, हमें क्या चलना है प्राइजेक्शन के साथ। मार्केट जिस तरह से बिहेव करेगा हमें उसके साथ में चलना है। अगर हम हर जगह बेयरिश का ही ट्रेड प्लान करेंगे तो अप साइड का ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे। तो इंट्राडे में हमें दोनों साइड का व्यू रख के चलना पड़ता है, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेड हम नहीं प्लान करेंगे, यहाँ पर अप साइड के लिए प्लान करेंगे लेकिन हमारे रिस्क में होगा तभी, और प्राइस जिस तरह से मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं मंडे को 10:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।